क्वेश्चन है कि कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर इफ द लेंथ इज हाफ्ड एंड द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड। लेंथ को आधा कर दिया और रेडियस को डबल कर दिया, द रेट ऑफ द हीट डेवलप्ड इन द वायर विल बी। वोल्टेज कांस्टेंट है इस केस के अंदर। सुन लो, अब यहाँ पे समझो कि एक वायर है ये वाली, और ये वाली जो वायर है इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी वी की, ठीक है ना। इसका एक रेजिस्टेंस है, मान लो आर का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना, मान लो कि जूल हीटिंग हो रही है, कुछ जूल हीटिंग हो रही है, मान लो कुछ एक्स हो रही है, ठीक है ना। अब देखो ये वाली जो वायर है, देखो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझो। इसने ये बोला है कि ए कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर। ये एक वायर है, मतलब एक रेजिस्टेंस मान लो इसको, इसका रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, जीरो, अरे इसका रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, जीरो है। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया आर, ठीक है ना। और इसमें से जूल हीटिंग कितनी हो रही है, एक्स, ठीक है। बैटरी तो वी की है, फिक्स है। अब इसने क्या बोला है कि लेंथ तो आधी कर दी इसकी और रेडियस डबल कर दिया, लेंथ तो आधी कर दी और रेडियस डबल कर दिया। लेंथ कितनी होगी इसकी, L/2, इसकी लेंथ L है, लेंथ तो कर दिया L/2 और रेडियस क्या कर दिया इसका, 2R कर दिया ना रेडियस। अब ये बैटरी लगा दी ऐसे वी की। अब जूल हीटिंग बतानी है। इसमें जूल हीटिंग का फॉर्मूला जो है ना, वो I²RT नहीं लगेगा, I²RT नहीं लगेगा जूल हीटिंग का फॉर्मूला, क्योंकि I²RT फॉर्मूला तब लगता है जब करंट कांस्टेंट हो। जब करंट, इसमें करंट कांस्टेंट, इसमें जो करंट चल रहा है जरूरी नहीं है इसमें वही वाला करंट चलेगा, इसमें जो करंट चल रहा है जरूरी नहीं है वही वाला करंट चलेगा, क्योंकि बैटरी तो वही है, बैटरी तो वही है, लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस अलग अलग है तो दोनों में से पास होने वाला जो करंट है वो अलग अलग होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, क्वेश्चन समझ में आ गई बात। अब क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बोला कि एक तो ये है एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L और रेडियस R है, इसकी लेंथ क्या है L/2 और रेडियस क्या है इसका 2R है, रेडियस 2R है, ठीक है। वोल्टेज सेम है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, रेजिस्टेंस R है तो इसका कितना हो जाएगा बताओ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ρL/A होता है फॉर्मूला। पहले वाले रेजिस्टेंस R ρL/A, दूसरे वाले का R' की वैल्यू हो जाएगी रो, L की वैल्यू हो जाएगी L/2 और एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई इंटू 2R का स्क्वायर, ये है पाई R²। सोल्व करो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये अरे 1/8 आएगा ना, ρL/πr² आएगा, 1/8 हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे R/8 हो गया रेजिस्टेंस। तो ये रेडियस को स्मॉल r लिख लेते हैं, इसका रेडियस भी स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r है, रेजिस्टेंस R/8, इसका रेजिस्टेंस R, इसका R/8, समझ में आ गया आपको। फॉर्मूला क्या होता है जूल हीटिंग का, I²RT होता है। अब IR को V लिख लो, IR को क्या लिख लोगे आप, हाँ R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सही कह रहे हो। I²R²T, R से मल्टीप्लाई कर दिया, R से डिवाइड कर दिया, इसको लिख दो V², V²/R × T, ये होता है जूल हीटिंग का फॉर्मूला। एक और जूल हीटिंग का फॉर्मूला ये भी होता है V²/RT, V²/R × T। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब बैटरी कांस्टेंट हो, तो दोनों के अक्रॉस जो बैटरी जोड़ी गई है उसकी वोल्टेज क्या हो बताइए, सेम रहे, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं कर रहा, और रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट अगर चेंज हो रहा हो तो हम फॉर्मूला I²RT नहीं लगाते, V²/R × T लगाते हैं। समझ में आ रही की बात, नहीं आ रही आपको, बस ये बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से, एक बेसिक बात है। V²/R × T ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। अब एक काम करो, इसमें देखो, इसमें रेट ऑफ जूल हीटिंग की बात हो रही है या जूल हीटिंग की बात हो रही है, किसी टाइम दिया हुआ या नहीं दिया हुआ टाइम, इसमें रेट की बात हो रही है। तो रेट ऑफ जूल हीटिंग कितना हो जाएगा इसमें रेट ऑफ जूल हीटिंग कितना होगा बताइए आप, V²/R, V की वैल्यू V रहेगी, R की वैल्यू R हो जाएगी। इसमें बताओ, इसमें क्या आएगा, V की वैल्यू तो वही रहेगी, R की जगह क्या हो जाएगा R/8, तो रेट ऑफ जूल हीटिंग 8 गुना ज्यादा हो गया। यहाँ पे जो पावर है इस पे पावर क्या जाएगी 8 गुना ज्यादा, तो रेट ऑफ जूल हीटिंग कितना जाएगा बताइए इसका 8 टाइम्स, इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, ये आंसर है इसका, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात आपको। 2018 क्वेश्चन है IIT का, टफ था क्या ये वाला क्वेश्चन, इजी था। इसमें बस गलती ये ना हो जाती कहीं करंट सेम मान लेते दोनों में तो प्रॉब्लम हो जाती, बस आगे बात समझ में आपको।